गाइस आज करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, सेल्फ मेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। मल्टीपल सिचुएशंस में क्वेश्चन डील करेंगे। मैं क्वेश्चन को किसी भी डायरेक्शन में ले जाऊंगा और आपको सॉल्व करके देखना कि आप कर पा रहे हैं नहीं। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन मैं कह रहा हूं 10 रुपए का शेयर है। कितने का शेयर है? 10 रुपए का शेयर है। मैं 10 में दे रहा हूं, कोई प्रीमियम नहीं मांग रहा। मैं कह रहा हूं आप अप्लाई करते वक्त 5 पर शेयर के हिसाब से भिजवा देना। अलॉटमेंट और कॉल 3 और 2 के हिसाब से मंगवा लूंगा। शेयर कितने का है? 10 रुपए का। मैं 10 में ही दे रहा हूं, कोई प्रीमियम नहीं चार्ज कर रहा। अप्लाई करते वक्त 5 पर शेयर के हिसाब से भिजवा देना। अलॉटमेंट और कॉल 3 पर शेयर और 2 पर शेयर के हिसाब से मंगवा लूंगा। ये एक पर्सन है जिसने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, यानी बट ऑब्वियस एप्लीकेशन स्टेज पे इसका पैसा आया होगा। इसने अलॉटमेंट स्टेज पे डिफॉल्ट किया। मैंने इसको नोटिस भेजा, भाई 14 डेज का टाइम दे रहा हूं, पैसे दे दे नहीं तो दिक्कत दे दूंगा। अगले ने 14 डेज में रिप्लाई नहीं करा। अब मैं उसको दिक्कत दे रहा हूं। क्या दिक्कत दे रहा हूं? मैंने कहा जो तूने पहले दे रखा था वो भूल जा, वो तेरा मैं अमाउंट जब्त कर रहा हूं, फोरफीट कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने एरो लगा दिया, क्योंकि इसने अलॉटमेंट स्टेज सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया, तो मैं इसके शेयर फोरफीट कर रहा हूं। सब मेरे साथ देखेंगे, ठीक है। आगे बहुत सारी सिचुएशंस बनाऊंगा, वो आप प्रैक्टिस कर लेना, लास्ट क्लास आपकी रिकॉल हो जाएगी। गाइस सबने रिप्लाई करना है। वैसे कोई ऐसा बच्चा बैठा जिसने लास्ट क्लास नहीं ली थी? कोई है नमूना? ऑनलाइन ले ली थी इसने, देख लिया? नहीं देखी? शायद मैं आपको भी बीच में बाहर निकाल दूं, आपको भी निकाल सकता हूं। ठीक है, हल्की फुल्की धमकी दी नहीं, 2-4 मैसेज जाते हैं मेरे तरफ से भारी तो बच्चा आ जाता है। हफ्ते बाद आ रहा है ये, घर पे फोन कर दो फटाफट टपक जाएंगे नालायक। इधर सामने सुने, अगले ने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई करते वक्त 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से कितना पैसा भेजा? 15,000। और जब मैंने उससे सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगी कितने की? 9 की। ये नहीं दे रहा। अगले ने 3000 शेयर के लिए अप्लाई किया, 5 पर शेयर के हिसाब से 15,000 भेजा, वो मेरे पास आ चुका है। मैंने जब इससे सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगी कि भाई सेकंड इंस्टॉलमेंट 9,000 की भेज, ये वो नहीं दे रहा। तो मैंने कहा दे दे नहीं तो दिक्कत दे दूंगा। इसने नहीं दिए, तो क्या अब इसके 15,000 मैं जब्त कर लूंगा। तो मेरी फोर फीचर की कमाई, इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो मैंने बोला टू शेयर फोर फीचर कितना? कोई डाउट किसी को? कंप्लीट फोकस। कोई डाउट किसी को? अगले ने 15,000 दे रखा था, टिक पे फोकस करो। अगले ने 15,000 रुपए दे रखा था, टिक पे फोकस करो। क्योंकि इसने आगे की इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो मैं वो 15,000 जब्त कर गया, मेरी 15,000 की फोर फीचर की कमाई होगी। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। गाइस क्या फोर फीचर से पहले इन दोनों स्टेजेस की कैपिटल क्रेडिट हो रखी है? और क्योंकि इसने पैसे नहीं दिए, मैं इसके 3,000 शेयर्स कैंसिल कर रहा हूं, तो क्या शेयर कैपिटल रिवर्स होगी? शेयर कैपिटल रिवर्स होगी कितने के हिसाब से? 8 रुपए के हिसाब से कैपिटल में क्रेडिट हो गया। तो 8 इंटू 3 24,000 की आपकी कैपिटल रिवर्स होगी। कोई डाउट? 3 स्टेप की प्रोसेस है जर्नल एंट्री में। अगले ने जो दे रखा है वो फोर फीचर की कमाई बुक कर लो। अगले की जितनी कैपिटल क्रेडिट थी 3000 शेयर्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप शेयर्स कैंसिल कर रहे हो तो कैपिटल रिवर्स कर दो। आपने इसको अलॉटमेंट स्टेज पे डेटर कितने के लिए बनाया था? 9,000 के लिए। क्या ये बैड डेट हो गया पे पैसे नहीं आने? तो अब मैं डेटर को रिवर्स कर रहा हूं। बोलो क्या? 2 शेयर अलॉटमेंट कितना? कोई डाउट किसी को? सामने देखिए, थोड़े ही दिन में मेरे पास एक दूसरा बंदा आता है, कह रहा मेरे को 3,000 शेयर चाहिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने इसके अभी अभी कैंसिल करें, मैंने फोरफीट करें, मेरे पास 3,000 शेयर है रीइश्यू करने के लिए। क्या बात समझ पा रहे हैं? मैंने इस पर्सन के 3,000 शेयर्स अभी अभी फोरफीट करें, क्योंकि ये आगे की इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा था, तो मेरे पास रीइश्यू करने के लिए 3,000 शेयर है। लास्ट क्लास के एंड में हमने खेला था, याद आ रहा है? अब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ध्यान से सुनना। ये शेयर कितने का शेयर है? कितने का शेयर है? एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। एक शेयर कितने का है? तो या तो ये शेयर मैं इसको 10 में दूंगा, इसको बोला जाता है इशूड एट पार, जितने का है उतने में दे रहे। या फिर इसको मैं शेयर, बोलो कितने का दूं? क्या मैं 12 का भी दे सकता हूं? क्या मैं 15 का भी दे सकता हूं? तो मैंने कहा लेट से 12 में दे देते हैं। 12 में कैसे दे रहे हैं हम? 10 का शेयर प्लस 2 का प्रीमियम। इसको मैंने बोला प्रीमियम। कोई दिक्कत? क्या इस शेयर पे डिस्काउंट भी दिया जा सकता है? बहुत ध्यान से सुनो, वैसे तो शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, लेकिन री इशू के टाइम पे
फॉरफीचर जितना डिस्काउंट दिया जा सकता है। एक बात सुनना गाइस, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, क्या एक शेयर पे मैं 5 रुपए इसके जब्त कर चुका हूं तो मैं 5 तक का डिस्काउंट देने का माइंडसेट रखता हूं। आपको प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल याद है? मेरे को प्रॉपर्टी कितने की बेचनी है? 1 करोड़। मेरे को प्रॉपर्टी कितने की बेचनी है? 1 करोड़। मेरी एक्सपेक्टेशन इस प्रॉपर्टी से 1 करोड़ की है। अगला आया, कह रहा बुक कर लो, ये लो पकड़ो बयाना 20 लाख रुपए। मैंने कहा ठीक है, आपकी बुक हो गई, 80 लाख दे देना 3-4 महीने के अंदर अंदर। अगर उसने 80 लाख रुपए नहीं दिए तो 20 लाख में क्या करूंगा? जब्त कर लूंगा, फॉरफीट कर लूंगा। तो मैं 20 लाख इस प्रॉपर्टी पे कमा चुका हूं ऑलरेडी, जो मेरा 1 करोड़ की बेचने का माइंडसेट था। अब मेरे पास दूसरा बायर आया, अब मेरी मर्जी कि मैं उसको 1 करोड़ की देना चाहूं, 1 करोड़ 20 लाख की देना चाहूं, या मेरा माइंडसेट ये भी है कि अगर मेरे को 1 करोड़ ही रिकवर करने हैं तो मैं 20 लाख तक का तो डिस्काउंट दे ही सकता हूं ना। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट रीइश्यू के टाइम पे कितना दे सकते हो? जितना आप उस शेयर से कमा चुके हो। तो इस प्रॉपर्टी में मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है? 20 लाख रुपए, क्योंकि 20 लाख रुपए मैं ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी से फॉरफीट करके कमा चुका हूं। कोई दिक्कत? सामने मेरी बात सुनेंगे, ये वाला एग्जांपल सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो मेरे को कितने की बेचनी है, मेरा माइंडसेट क्या है? 1 करोड़। एक बंदे ने 20 लाख रुपए दे दिया एज टोकन, बुकिंग अमाउंट पकड़ा दिया, बयाना पकड़ा दिया, आगे 80 लाख वो नहीं दे रहा तो 20 लाख उसके मैंने जब्त कर लिए। मेरे पास अभी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 20 लाख मैं फॉरफीट कर चुका हूं। मेरे पास 3000 शेयर हैं और इस बंदे का 15,000 मैं फॉरफीट कर चुका हूं। समझ में मेरी बात? 3000 शेयर भी मेरे पास हैं जो मैं आगे किसी को बेच सकता हूं, और मैं इस पे कमा भी चुका हूं 15,000 ऑलरेडी। ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरे पास और 20 लाख रुपए फॉरफीट के कमा चुका हूं। अब मैं आगे वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की बेचूं, या प्रीमियम पे 1 करोड़ 20 लाख की बेचूं, या डिस्काउंट पे? गाइस मैक्सिमम डिस्काउंट मैं कितना दे सकता हूं? अगर प्रॉपर्टी की बात करें, मैक्सिमम डिस्काउंट 20 लाख का दे सकता हूं। यहां पे एक शेयर पे मैंने क्या कमाया, तो मैक्सिमम डिस्काउंट मैं कितना दे सकता हूं? क्या जरूरी मैं 5 का डिस्काउंट दूं? नहीं। लेट से मैं 3 का डिस्काउंट देता हूं। मैं कितने में दे दिया शेयर? 7 रुपए में। ठीक है, 10 का शेयर 10 में दिया, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 में निकालूंगा। 10 का शेयर 12 में दिया, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 लाख में बेच रहा हूं, प्रीमियम पे बेच रहा हूं, मार्केट में रेट बढ़ चुके हैं। 10 का शेयर 7 में दिया, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, लेट से उसमें तो मेरा अमाउंट मतलब सस्ते में दे रहा हूं। डिस्काउंट कितना दे सकता हूं? जितना मैं उस पर कमा चुका हूं, फॉरफीट कर चुका हूं। ये बात सबको क्लियर होती है? एग्जांपल सबको क्लियर है? आगे देखिए गाइस, यहां पे क्या इंस्टॉलमेंट की बात होगी या एक ही बार में पैसा चाहिए? एक ही बार में पैसा चाहिए भाई साहब, बैंक टू कैपिटल। ध्यान से सुनना, पहला केस मैंने शेयर कितने में दिया? 10 रुपए में। तो गाइस मेरे बैंक में कितना पैसा आएगा? मैंने 3000 शेयर 10 के हिसाब से दे दिए, मेरे बैंक में कितना पैसा आएगा? बोलो जल्दी फटाफट, एंट्री। बैंक में कितना आ गया? किस चीज का है? टू शेयर कैपिटल। कोई डाउट? इस सिचुएशन में बैंक में कितना पैसा आया? 36,000। लेकिन मैंने शेयर कितने का दिया है? शेयर कितने के थे ये? 30,000 के। तो 6,000 जो एक्स्ट्रा है वो क्या है? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या ये बिल्कुल वही एंट्री हो गई? बैंक टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वही वाली एंट्री हो गई। 36,000 आया, उसमें 30 की तो कैपिटल है, 6,000 का प्रीमियम है। कोई डाउट किसी को अभी तक? कौन कौन बिल्कुल 100% क्लियर चल रहा अभी तक? बहुत बढ़िया। आगे, इस सिचुएशन में मेरे बैंक में कितना पैसा आया? 21,000। लेकिन मैंने शेयर कितने का दिया है? 30 का। सर यहां लिख दो सर डिस्काउंट अलाउड। मैंने कहा सुनो, माना मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, कितने का डिस्काउंट दे रहा हूं? 9,000 का। माना मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, कितने का दे रहा हूं? 9,000 का। बट ये मैं डिस्काउंट नहीं बोलूंगा, मैं खर्चा नहीं बुक करूंगा, मैं इस इनकम को यूज करूंगा, फॉरफीचर की कमाई को यूज करूंगा डिस्काउंट देने में। तो इनकम क्रेडिट होती है और इनकम को यूज करूंगा, एग्जॉस्ट करूंगा तो वो डेबिट होगी। तो मैं क्या लिख दूं? शेयर फॉरफीचर कितना? 9,000। कोई डाउट किसी को? बोलो गाइस। अगेन सिचुएशन दिमाग में क्लियर रखो, सबका सामने फोकस। ठीक है, इस बंदे ने 3, सब कहानी पे साथ देंगे क्योंकि आगे मैं हैवी जाने वाला हूं। इस बंदे ने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से 15,000 भेजा, आगे इसने कुछ नहीं दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी, डिफॉल्ट हुआ, मैंने कहा फॉरफीटेड। ठीक है, इस बंदे ने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 5 पर शेयर के हिसाब से 15,000 भेजा, आगे इसने डिफॉल्ट किया, और डिफॉल्ट करके मैंने इसको 14 डेज का टाइम दिया, इसका रिप्लाई नहीं आया, मैं इसके शेयर फॉरफीट कर रहा हूं। मैंने कहा 15,000 तो दे रखे थे, भूल जा। 15,000 की मैंने कमाई बुक करी शेयर फॉरफीचर,
क्योंकि मैं 3000 शेयर कैंसिल कर रहा हूं, तो फोर फीचर से पहले, एरो से पहले इन दोनों स्टेजेस की कैपिटल क्रेडिट हो गई थी, तो मैं कैपिटल रिवर्स कर रहा हूं 8 रुपए के हिसाब से 3000 शेयर पे, ठीक है। और क्योंकि मैंने इसको अलॉटमेंट पे डेटर बनाया था, डेबिट किया था, और ये मेरे को नहीं दे रहा, बैड डेट हो गए, तो मैं डेटर रिवर्स कर रहा हूं। ये हो गई फोर फीचर की एंट्री, ये फोर फीचर की एंट्री हो गई। अब मेरे पास 3000 शेयर का नया बायर आ गया। सर अगर 2000 शेयर का आता तो, अगर 500 शेयर का आता तो, वो खेलेंगे। अब अभी मैं क्या कह रहा हूं, बायर भी इतने शेयर्स का ही आ गया। अब इस बंदे को शेयर मैं 10 का 10 में दूं, इशूड एट पार, रीइशू पार पे करूं, 10 का 12 में दूं, रीइशू प्रीमियम पे करूं, या 10 का 7 में दूं। मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट पर शेयर कितना है? 5 रुपए। मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट कितना है पर शेयर पे? 5 रुपए। क्योंकि आप एक शेयर पे 5 कमा चुके हो, तो 5 तक का डिस्काउंट तो दे ही सकते हो ना। आपने डिस्काउंट कितना दिया? 3 रुपए का, तो 2 रुपए अभी भी आप फायदे में हो। क्या बात समझ पाए? यहां पे ध्यान से सुनना, ये एंट्री समझ में आ गई। अगर मैंने 10 का शेयर 10 में दिया, ठीक है, रीइशूड एट पार, तो मेरे पास 3000 शेयर के हिसाब से बैंक में 30,000 आ गया कैपिटल का। यहां पे मेरे पास 36 आ गया, शेयर तो 30 का था, 6000 एक्स्ट्रा लिया प्रीमियम का। यहां पे मेरे पास कम आया, जो आपने डिस्काउंट दिया उसमें आपने शेयर फॉर फीचर की इनकम यूज कर ली। गाइस ध्यान से सुनना, यहां पे मैं एक एंट्री पूछ रहा हूं आपसे। हाँ जी, आपकी फोर फीचर की कमाई कितनी थी? फटाफट अमाउंट के साथ बोलो। फोर फीचर की कमाई कितनी थी? 15। कितनी आपने यूज कर ली आगे डिस्काउंट देने में? 9000। कितनी कमाई बच गई? क्या ये 6000 आपका प्रॉफिट है? इसको बोला गया कैपिटल प्रॉफिट, और ये ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। शेयर फॉर फीचर की कमाई 15,000, री इशू के टाइम पे डिस्काउंट देने में आपने यूज कर ली 9,000, क्या 6,000 बच गई? ये कमाई, बची हुई कमाई मेरा प्रॉफिट है, इसको बोला गया कैपिटल प्रॉफिट। ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। गाइस इसकी एंट्री बोलो, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितना? कहानी क्या, हाँ ये दिखानी है, बात कर रहे हैं अभी। तो कहानी क्या, कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया? शेयर फॉर फीचर अमाउंट यानी फॉर फीचर की कमाई, शेयर फॉर फीचर अमाउंट यानी फॉर फीचर की कमाई कैन बी यूज टू गिव डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइशू। यहां पे आपने डिस्काउंट में यूज करी। इफ लेफ्ट विल बी ट्रांसफर्ड एज कैपिटल प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व। सर आपने इन दोनों सिचुएशन में तो डिस्काउंट दिया ही नहीं, तो क्या पूरा 15 कैपिटल प्रॉफिट है? तो क्या इन दोनों सिचुएशन में भी एक एंट्री होगी? क्या? शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितना? पूरा 15,000। सुनेंगे ध्यान से, मैं कम से कम बता रहा हूं, कम से कम 20 स्टूडेंट्स को जानता हूं who scored 99 in board exam because they missed this entry। कम से कम 20 बच्चे आपको गिनवा सकता हूं जो 99 स्कोर करे 100 में से, बिकॉज दे फॉरगॉट अबाउट दिस एंट्री। तो इस एंट्री में मेरा बहुत स्ट्रेस रहेगा, कोई मिस ना कर दे भाई साहब, सुनने को मिल जाएगा बहुत तगड़ा। शेयर फॉर फीचर यूज होता है री इशू के टाइम पे डिस्काउंट देने में। इन दोनों में तो आपने डिस्काउंट दिया ही नहीं, तो पूरा कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में गया। यहां पे आपने डिस्काउंट दिया लेकिन फिर भी बच गया, तो वो बचा हुआ कैपिटल रिजर्व। कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट हल्का सा भी? आगे बढ़ जाए। गाइस ध्यान से सुनना, नेक्स्ट सिचुएशन आपने डील करनी है। दूसरा बंदा, सेकंड पर्सन आपने डील करना है। रेडी? इसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, मैंने पेशेंस रखा, सब्र रखा, मैंने कॉल मंगाई कि चलो क्या पता कॉल मंगाऊंगा तो अलॉटमेंट का पैसा भी दे दे, इसने वो भी नहीं दिया, और अब मैं फोरफीट कर रहा हूं। पहले इसकी फोर फीचर की एंट्री बना दो, फटाफट एंट्री बना दो कॉपी में अमाउंट के साथ। अगले ने जो दे रखा है विच इज योर टिक, वो फोर फीचर की कमाई है। एरो से पहले, फोर फीचर से पहले तीनों स्टेजेस की कैपिटल क्रेडिट हो गई थी, शेयर कैंसिल हो रहे हैं तो कैपिटल रिवर्स होगी। डेटर आपने अलॉटमेंट पे भी बनाया था, कॉल पे भी बनाया था, क्योंकि बैड डेट हो रहा है तो डेटर रिवर्स होगा। किस किसने एंट्री कर ली? जिस बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं ली थी उसने भी कर ली, बहुत बढ़िया। अमाउंट करें डिस्कस? देखिए, हाँ जी रमनूर आप बताएंगे। हाँ जी प्लीज ध्यान से, रमनूर बता रहा है, उसने क्लास नहीं ले रखी वो बताएगा, जिन्होंने ले रखी है उनका तो सही आना चाहिए, बट ऑब्वियस। कार्तिक डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी सामने रमनूर,
नहीं कोई नहीं, आप बता पाओगे, ध्यान से सुनना। नहीं आप अमाउंट के साथ भी बता पाओगे, रिलैक्स, मेरी बात सुनना ध्यान से। इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 1000। तो इसने कितना पैसा भेजा होगा? 5 रुपए के हिसाब से, ठीक है। जब आप अप्लाई कर रहे हो तो 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से भेजना। अलॉटमेंट और कॉल 3 और 2 के हिसाब से मैं मंगवा लूंगा। जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से भेजना, अलॉटमेंट और कॉल 3 और 2 के हिसाब से मंगवा लूंगा। इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 1000। तो इसने 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से कितना पैसा भेजा? 5000। इसका 5000 मेरे पास आ रखा है, उसके बाद क्या आया? कुछ, सारा डिफॉल्ट हो गया। तो 5000 में क्या करूं? जब्त कर लो। 5000 फॉर फीचर की कमाई बुक करो। तो 2 शेयर फॉर फीचर, बोलो गाइस 2 शेयर फॉर फीचर। किसी को भी डाउट? आगे बढ़ रहे, अब सुनना ध्यान से। क्या फॉर फीचर से पहले, एरो से पहले, क्या तीनों स्टेजेस की कैपिटल क्रेडिट हो गई है? कैपिटल तीनों स्टेजेस की क्रेडिट हो गई है। अब आप क्योंकि 1000 शेयर यहां पे कैंसिल कर रहे हो, 1000 शेयर कैंसिल कर रहे हो, कैपिटल तीनों स्टेजेस की क्रेडिट हो गई है, तो कैपिटल रिवर्स होगी। शेयर कैपिटल क्या कर दूंगा? डेबिट। तो शेयर कैपिटल डेबिट होगी कितनी? 10,000। प्रभनूर आपने इसको अलॉटमेंट स्टेज पे डेटर कितने के लिए बनाया था? 3000। लेकिन क्या बैड डेट हो गए? तो डेटर रिवर्स करो। क्या करूं? 2 शेयर अलॉटमेंट, या आप डेटर रिवर्स कर रहे हो। शेयर अलॉटमेंट इज इन नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेटर अकाउंट, डेटर रिवर्स कितने से? 3000। फिर कॉल पे भी डेटर बनाया था, वो भी रिवर्स होगा। 2 शेयर कॉल कितना? कोई डाउट? किस किसने एंट्री ठीक करी थी? गाइस सच बताएंगे किस किस की एंट्री ठीक थी विद अमाउंट्स? आपका गलत था। क्यों? अभी भी नहीं आया? सिर्फ आप हो पूरी क्लास में जिसने हैंड नहीं रेज किया, थोड़ा ध्यान रखो। गाइस रीशू पे खेले, सुनो, आपके पास एक बायर आ गया, कह रहा 1000 शेयर मेरे को दे दो। आपके पास एक बायर आ गया, कह रहा 1000 शेयर मेरे को दे दो। हाँ जी, ट्राई करते हैं। आपने शेयर दे दिया 10 में, आपने शेयर दे दिया 13 में, आपने शेयर दे दिया 6 में। हाँ जी, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। हजार शेयर 10 में दे दिए, 10 के हिसाब से। पहले पार पे खेलो। 1000 शेयर आपने एक के फॉरफिट करे, अब दूसरा बायर आ गया, उसको दे दो। इंस्टॉलमेंट का कोई सीन नहीं है, एक ही बार में पैसा लेंगे। पार की एंट्री कर ली। 1000 शेयर पे 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से कितना पैसा आया? 10,000। क्या एंट्री होगी? बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू कैपिटल कितना आ गया? बैंक टू शेयर कैपिटल 10,000 आ गया। करते हैं वो अभी। सेकंड में कितना पैसा आया बैंक में? 13,000। लेकिन शेयर कितने के हैं? 10 का। शेयर कैपिटल तो 10 की है, तो बाकी 3 क्या हो गया? टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 3,000। इस केस में बैंक में कितना पैसा आया? 6,000। लेकिन आपने शेयर कितने के दिए? 10 के। कितने का डिस्काउंट दिया आपने? आप कितना डिस्काउंट दे सकते थे, लेकिन आपने कितना डिस्काउंट दिया? तो शेयर फॉर फीचर की, या मैं जूम कर लेता हूं, शेयर फॉर फीचर की कमाई यूज होगी। यहां पे क्या लिखूं? यहां पे शेयर फॉर फीचर क्रेडिट था, यूज होगा, डेबिट हो गया। शेयर फॉर फीचर कितना? 4,000। अब सुनो, क्या इन दोनों सिचुएशन में आपने डिस्काउंट दिया? इन दोनों सिचुएशन में आपने डिस्काउंट नहीं दिया, तो ये 5,000 आपके लिए क्या है? कैपिटल प्रॉफिट। पूरा पूरा कहा जाएगा कैपिटल रिजर्व। एंट्री बोलो। इधर आपने यूज किया, 5 में से 4 यूज हो गया, बचा कितना? क्या एंट्री होगी? किस किस को 100% क्लियर है? 99 पे हैंड रेज मत करना। 100% क्लियर है गाइस? लेवल अप कर रहे हैं, सामने देखिए। भाई पार मतलब जितने का उतने में दे दिया, प्रीमियम मतलब महंगा दिया, पार मतलब जितने का है इशूड एट पार। अरे 10 का शेयर है, 10 में दे दिया, कहां चला गया? क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रहा है?
रुक जाओ इसमें, सामने देखो, सुन ले गाइस। हाँ जी, 20,000 शेयर्स के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन के टाइम पे 5 दे देना, अलॉटमेंट और कॉल पे 4 और 1 मंगवा लूंगा, कोई दिक्कत? 10 का है, ठीक है, 10 का शेयर है। 20,000 शेयर्स के लिए मैंने आपको इनवाइट किया, 10 रुपए का शेयर है, कोई प्रीमियम की कोई कहानी नहीं। अप्लाई करते वक्त 5 के हिसाब से दे देना, अलॉटमेंट और कॉल 4 और 1 मंगवा लूंगा। गाइस एप्लीकेशन आ गई 30,000 शेयर्स की। क्या सिचुएशन है ये? ओवर सब्सक्राइब। बहुत ध्यान से सुनना, अभी तक कहानी सबको क्लियर? सुनने पे कंप्लीट फोकस। मैंने कितने शेयर्स के लिए पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट किया? 20,000। मेरा प्रोस्पेक्टस इतना स्ट्रांग है, बिजनेस पे लोगों का भरोसा इतना है कि मेरा पब्लिक इशू, मेरा आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया। मैंने कितने शेयर्स के लिए पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट किया? 20,000 शेयर्स। बट मेरा प्रोस्पेक्टस इतना स्ट्रांग है, लोगों का बिजनेस पे भरोसा इतना ज्यादा है कि मेरा पब्लिक इशू आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया और एप्लीकेशन आ गई कितनी? 30,000 की। 10 रुपए में मैं शेयर दे रहा हूं, अप्लाई करते वक्त 5 के हिसाब से भेज देना, अलॉटमेंट और कॉल 4 और 1 में मंगवा लूंगा। कहानी सबको क्लियर है? मंदिर के बाहर भक्त कितने खड़े हैं? हाँ यहाँ पे आ जा, ठीक है, दूसरा मंदिर है, मंदिर के बाहर भक्त कितने खड़े हैं? 30,000। और हमारे पास प्रसाद की पोटली कितनी है? अब आपने डिसाइड करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या प्रसाद सब में बटेगा? सब में बटेगा। दैट्स कॉल्ड प्रो राटा, प्रोपोर्शनेट बेस अलॉटमेंट। या तो मैं कर सकता हूं कि पहले 20,000 भक्तों को आप 20,000 पोटलियां पकड़ा दो और अगले 10,000 भक्त खाली आ जाए, यानी 20,000 अप्लाइड, 20,000 अलॉटेड, 10,000 अप्लाइड एंड 0 अलॉटेड। उस केस में आपको उनका पैसा रिफंड करना पड़ता है 10,000। लेकिन मैं कह रहा हूं प्रो राटा, प्रसाद सब में बटेगा। इन्होंने 30 शेयर मांगे, कितने दे? 20। इन्होंने 60 शेयर मांगे, कितने दे? 40। क्या बात समझ पा रहे हैं? यानी 3:2 के रेशियो में हम अलॉट कर रहे हैं। 3 मांगोगे 2 मिलेंगे, 30 मांगोगे 20 मिलेंगे, 300 मांगोगे 200 मिलेंगे। क्या बात समझ पा रहे हो? 60 मांगोगे 40 मिलेंगे, 90 मांगोगे 60 मिलेंगे। समझ पा रहे हो? 3:2 के रेशियो में अलॉटमेंट चल रही है। जितना आप मांग रहे हो उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा। कहानी क्लियर? टेबल याद करते हैं। हाँ जी गाइस, टेबल बनाने में आप मेरी हेल्प करें फटाफट। सबसे पहले अप्लाइड, उसके बाद अलॉटेड, उसके बाद मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, फिर इसका होगा एलोकेशन। एलोकेशन में ये पैसा कहां कहां जाता है वो पता लगता है। कहां कहां जा रहा है? शेयर कैपिटल, कॉल को मारो गोली, रिफंड। क्योंकि क्वेश्चन जब नहीं अलाउ कर रहा तो आपको रिफंड, मतलब आप कॉल तक कब यूज कर सकते हो, अलॉटमेंट तक तो बिना बोले यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, ये वाली क्लास किसने नहीं ली हुई? ये वाली क्लास किसने नहीं ली हुई? ये ली नहीं हुई, ओवर सब्सक्रिप्शन की। एक बात बताओ, वैसे शेयर शुरू होने से पहले, सुनो, हाँ मैं दे देता हूं, ये पीछे दे देना। मैं कह रहा हूं शेयर का चैप्टर शुरू होने से 15 दिन पहले मैंने हल्ला करना शुरू कर दिया था कि भैया 10 क्लास मत मिस करना। तुम कितने ही केयरलेस हो सकते हो कि एक साल में तुम्हें बोला जाए कि 10 क्लास नहीं मिस करनी है, 20 दिन लेनी है, उसमें तुम मिस कर रहे हो। अलग ही चल रहा है भाई, हैं? अभी समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? अभी समझ आ जाएगा। सुनो अगेन, अपना मुंह बंद रखो। इधर किस किसने मिस करी, एक बार हैंड रेस करें। ये टेबल कौन कौन पहली बार देख रहा है? ये टेबल कौन पहली बार देख रहा है? ये एक नालायक है, और कोई? आपने प्रभनुर देख रखी है? और हैकर भाई, वो ग्रुप से रिमूव्ड है ना, वो ग्रुप से रिमूव्ड है तभी बैठा है भाई। 5 क्लास लगेगी तमीज से, उसके बाद मैं सोचूंगा ऐड करना है नहीं करना। हाँ जी, सामने देखे गाइस, प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहा हूं। हाँ जी, अप्लाइड में क्या लिख दूं? 30। लोगों ने अप्लाई कितने के लिए किया? 30। अलॉट कितने करे मैंने? 20। अच्छा, जब लोगों ने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो इंटू 5 के हिसाब से कितना पैसा भेजा? 5 3 6। नया मैथ्स भाई, मैथ्स बनाएगा। सुन लो, हाँ वही। लोगों ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया,
तो 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से 1.5 लाख। कितना आ गया? 1.5 लाख रुपए भेजा। लेकिन 20,000 शेयर के हिसाब से बनता तो सिर्फ 1 लाख ही है। कोई डाउट? लोगों ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो 5 पर शेयर के हिसाब से 1.5 लाख रुपए भेजा। मेरे पास 1.5 लाख रुपए रिसीव हो चुका है एट द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन मैं कम शेयर अलॉट कर रहा हूं, मैं 20,000 शेयर अलॉट कर रहा हूं। ओजस कोई डाउट है मेरे से पूछ लो। अलॉटेड मतलब मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। मैं कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। लोगों ने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो 5 पर शेयर के हिसाब से 1.5 लाख रुपए भेजा। ये एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा रिसीव हो गया। लेकिन मैं शेयर कम अलॉट कर रहा हूं, मैं सिर्फ 20,000 शेयर अलॉट कर रहा हूं, तो उस हिसाब से बनता तो सिर्फ 1 लाख ही है। तो लोग क्या कह रहे हैं कि अरे हमारा एक्सेस मनी, एक्सेस कितना आपके पास? एक्सेस पड़ा है 50,000। वो कह रहे हैं रिफंड करो। मैं कह रहा हूं मैंने तुम्हें कितने शेयर अलॉट करे? मैंने तुम्हें कितने शेयर अलॉट करे? मैंने तुम्हें कितने शेयर अलॉट करे? 20,000। उस पे सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की बनती है? अमाउंट तो बोल थोड़ा, ये तो मत बोल, होश में रहो, चुप हो जा। ओए बस हो गया तुम्हारा। प्लीज बहुत ध्यान से सुन लो, मेरे को रिपीट करना पड़ रहा है आपकी वजह से। प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए। 30,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, तो 5 पर शेयर के हिसाब से 1.5 लाख रुपए भेजा। लेकिन मैं कम शेयर अलॉट कर रहा हूं, मैं सिर्फ 20,000 शेयर अलॉट कर रहा हूं, तो 5 पर शेयर के हिसाब से सिर्फ 1 लाख बनता है। तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब बनता तो 1 लाख था, आपको 1.5 लाख दे रखा है, 50,000 वापस करो। हमने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 5 पर शेयर के हिसाब से 1.5 लाख भेज रखा है, आप हमें सिर्फ 20,000 शेयर दे रहे हो, तो 5 पर शेयर के हिसाब से 1 लाख ही बनता है, 50,000 वापस करो। मैंने कहा मैंने 20,000 शेयर आपको अलॉट करे, मैंने सेकंड इंस्टॉलमेंट भी तो लेनी है। मैंने सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की लेनी है? तो मैंने 80 थोड़े दिन में तुमसे मांगने ही है, ये 50 मैं एडजस्ट कर लेता हूं। तो ये 50 मैंने कहां एडजस्ट कर लिए? क्या अलॉटमेंट में अभी भी मैंने 30 लेने हैं? हाँ है ना, मैंने अलॉटमेंट में अभी भी 30 लेने हैं। गाइस आप लोग मेरा साथ देंगे। पहले एंट्री बोलो। एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा रिसीव हुआ, बोलो। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना पैसा आया? 1.5 लाख। कोई डाउट? ये पैसा किस चीज का है? तो एलोकेट कर दो शेयर एप्लीकेशन। ध्यान से 1.5 लाख कैपिटल में कितना जाएगा? एलोकेशन को पढ़ो। टू शेयर कैपिटल कितना? 2 शेयर अलॉटमेंट कितना? कोई डाउट? ठीक है। एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा रिसीव हुआ, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1.5 लाख आपको रिसीव हुआ। इसको आप जब एलोकेट कर रहे हो तो 1.5 लाख में 1 लाख की तो कैपिटल है, 50,000 बट आपने रिफंड नहीं किया, 50,000 आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लिया अलॉटमेंट। कोई डाउट? थर्ड स्टेज पे अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होगी। मैं आपको डेटर बनाऊंगा कि कैपिटल का पैसा भेजो, ड्यू की एंट्री में कोई चेंज नहीं। बोलो एंट्री। मैंने कितने शेयर अलॉट करे? मैंने कितने शेयर अलॉट करे? 20,000 शेयर पे बनती कितनी है? लेकिन आप क्या बोलोगे? अरे भाई साहब 50 तो आपने एक्सेस ले ही रखा था। तो मैंने कहा ठीक है 30 भिजवा दो। पैसे जब आएंगे तो एंट्री क्या होगी? हाँ जी, 80 के लिए मैंने ड्यू किया था, लेकिन 50 आपका पहले एक्सेस आ रखा था, वो एडजस्टेड है। अब कहानी सुनो हुई क्या। यहां तक सॉर्टेड? कोई डाउट किसी को? ये एक बंदा है, कहानी सुने ध्यान से। क्या कोई अगर डिफॉल्ट करता है तो पहली 3 एंट्री में चेंज आ सकता है? आ ही नहीं सकता। अप्लाई तो उसने किया ही होगा बट ऑब्वियस, फिर उसका एप्लीकेशन मनी एलोकेट हो गया होगा, फिर अलॉटमेंट हमने मांगी ही होगी बट ऑब्वियस, उसके बाद ही तो डिफॉल्ट करेगा अगला। ध्यान से सुनना प्लीज। अप्लाई तो अगले ने कर ही रखा होगा, तो पैसा भेजा होगा, उसको हमने सही से एलोकेट भी कर दिया होगा जो उसने पैसा भेजा होगा, फिर मैंने अलॉटमेंट भी मांगी होगी, तो डिफॉल्ट होता है तो चौथी एंट्री में इंपैक्ट आएगा। हाँ या ना? कोई डाउट इसमें? ध्यान से सुनना गाइस, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। मैंने कहा इस बंदे को मैंने अलॉट करे हैं, इस बंदे को मैंने अलॉट करे हैं 600 शेयर। सब शांत रहेंगे। इस बंदे को कितने शेयर अलॉट करे मैंने? दिव्या इसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा? तू बता दे।
वाओ, 1000, 3000, क्या घटिया आंसर्स आ रहे हैं। डू मरो। अभी भी 900 सुन के ना किसी का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सब ऐसे देख रहे हैं 900 पता नहीं कैसे आ गए यार। कोई नहीं, हाँ बहुत सारे डब्बे बैठे हैं, मैं सिखा रहा हूं, मैं डब्बों के लिए बैठा हूं, मैंने सब डब्बों को सिखाना है, कोई टेंशन नहीं। सुने, कुछ लोगों ने जिनका मैथ्स बिल्कुल बेसिक मैथ्स भी ठीक है, 5वीं 6वीं में मैथ्स पढ़े थे वो तमीज से, उन्होंने बता दिया कि इसने अप्लाई किया होगा कितने शेयर्स के लिए, 900। चलो मैं बताता हूं 900 कैसे है, तरीका सुनना। देखो, क्या 3 और 2, आपके पास 2 नंबर हैं, ठीक है, आपको पता है कोई 3 मांगेगा तो 2 देंगे, कोई 3 मांगेगा 2 देंगे, कोई 6 मांगेगा 4 देंगे, कोई 30 मांगेगा तो 20 देंगे। 3:2 का रेशियो चल रहा है। आप 3 शेयर मांगोगे, आपको 2 शेयर अलॉट करेंगे। अप्लाइड फॉर 3, अलॉटेड 2, अप्लाइड फॉर 30, अलॉटेड 20, अप्लाइड फॉर 60, अलॉटेड 40। सिंपल 3:2 का रेशियो चल रहा है। सर तो यहां 600 से 900 कैसे निकाल लिया? मैंने कहा अगर मैं किसी को 600 शेयर अलॉट कर रहा हूं तो बट ऑब्वियस उसने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। अगर मैं किसी को शेयर, ध्यान से, अगर मैं किसी को 600 शेयर अलॉट कर रहा हूं और मैं कम अलॉट कर रहा हूं तो बट ऑब्वियस उसने अप्लाई तो ज्यादा के लिए किया होगा। आपके पास 2 नंबर हैं, 3:2। मैं आपको तरीका दे रहा हूं। हाँ जी, इसको आपने अलॉट कितने करें, प्लीज बहुत ध्यान से, इस बंदे को आपने अलॉट कितने करें, 600, तो बट ऑब्वियस इसने अप्लाई तो ज्यादा शेयर्स के लिए किया होगा। इस बंदे को आपने अलॉट कितने करे हैं, 600, तो बट ऑब्वियस इसने अप्लाई तो ज्यादा शेयर के लिए किया होगा। मैं सबको कम कम अलॉट दे रहा हूं ना, थोड़ा थोड़ा दे रहा हूं। तो अब एक 600 का नंबर है और आपको बड़े नंबर पे पहुंचना है, आपके पास 2 फिगर्स हैं, 3 और 2। तो मैं न्यूमरेटर बड़ा रख के डिनोमिनेटर छोटा रख दूं तो क्या मेरे पास आंसर आ जाता है? सबर रखो, चल जाओ। सुने, फटाफट बताना, मैंने इसको अलॉट कितने करे, 600, तो बट ऑब्वियस इसने अप्लाई ज्यादा शेयर्स के लिए किया होगा। मेरे पास 2 डिजिट है, 3:2 के रेशियो में मैं कर रहा हूं। अगर मैं न्यूमरेटर बड़ा रखूं, डिनोमिनेटर छोटा, क्या मैं बड़े नंबर पे पहुंच जाऊंगा? ये पता तरीका बता रहा हूं डब्बों के लिए, ठीक है। मेरी बात सुने, आप अगले को अलॉट कर रहे हो 600 शेयर, तो बट ऑब्वियस ही बात है उसने अप्लाई ज्यादा शेयर्स के लिए किया होगा, तो मेरे को 600 से बड़ा नंबर चाहिए, तो मैं बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, छोटे नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, 3 और 2 का नंबर। तो मेरे पास 900 आ गया। 900 क्या है, इसने अप्लाई किया था। गाइस सामने देखें, अब आपको एक वर्किंग नोट सिखा रहा हूं, एक वर्किंग नोट सिखा रहा हूं, या आप खुद ट्राई करना चाहेंगे? खुद ट्राई करना चाहेगा कोई, या मैं सिखा दूं? देखो, आपने फोर फीचर कर रखा है, आपने ओवर सब्सक्रिप्शन कर रखा है। दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन में फोर फीचर। आपने दोनों कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंटली पढ़ रखे हैं, मैं सिखा देता हूं। ये वर्किंग नोट सीख लो, अगले क्वेश्चन में करना है। पिछले बैच में वो कुछ बच्चे आगे, सर ये बना नहीं, मैंने पहले सुना नहीं था, दोबारा रिपीट कर दो। तो भाई साहब एक ही बार में तमीज से सुन लो ताकि अगला क्वेश्चन आपका सॉर्ट हो जाए, क्योंकि उसके बाद मैं और लेवल बढ़ा दूंगा। वर्किंग नोट देखेंगे सब मेरा, ये वर्किंग नोट आप सबने बनाना है, ठीक है। तो प्लीज बहुत ध्यान से देखना, इस बंदे के लिए मैं यहां पे साइड पे एक वर्किंग नोट बना रहा हूं, ठीक है। इस पर्सन के लिए मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, सब बहुत ध्यान से देखेंगे। गाइस जवाब देंगे, सामने फोकस। अगले ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो कितना पैसा भेजा? कोई डाउट? फोकस, डिस्ट्रैक्ट मत हो बीच में। सामने अगले ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 900, तो 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से कितना पैसा भेजा, 4500। लेकिन मैंने इसको कितने शेयर अलॉट करे हैं, तो इसका बनता कितना है? कोई डाउट? मेरे पास इसका एक्सेस कितना है? कोई डाउट? फिर मैंने इसको अलॉट कितने करे, मैंने इसको अलॉट कितने करे, 600। मैंने इससे सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगी होगी, सिचुएशन ये है, मैंने इससे सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगी होगी, तो मैंने बोला 600 इंटू कितना, 4, 2400 दे दे, 2400 दे दे। लेकिन उसने क्या बोला कि 1500 तो एक्सेस आप पे पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा ठीक है, 2400 में 1500 तेरा एक्सेस मैंने एडजस्ट कर लिया।
तू 900 दे दे, उसने ये 900 नहीं दिए। कोई डाउट? वर्किंग नोट समझ में आया भाई? बहुत आसान है, अगर आपने, बहुत इजी है, टुच्चा है, सच बता रहा हूं। किसी को डिफिकल्ट लग रहा है तो वो बेवकूफ है, बहुत ही टुच्चा है। आपको समझ आया है नहीं? दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो इस पर्सन का वर्किंग नोट। आपने फटाफट सबने मुंह से जवाब देना है। अगले ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 900, तो इंटू 5 के हिसाब से कितना पैसा दिया? 4500। अगले ने 900। प्लीज सब सामने, देव सामने फोकस। मेरे को अगले का आपका नहीं, सुन लो, ये सिमिलर सा सिचुएशन आपको बनानी है। जो नहीं बना पाया मैं उसको 5 बजे बिठा दूंगा, तो प्लीज बहुत ध्यान से सुन लो। ये आप सबने ड्रॉ करना है, मेरे को बिल्कुल सही आंसर चाहिए। ऋषु थोड़ी देर सुन लो, फिर आप अगला करना है हमने, ठीक है? अगले ने 900 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से 4500 रुपए भेजा, 4500। अगले ने 900 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से 4500 रुपए भेजा, 4500। लेकिन आपने कम शेयर अलॉट करे, आपने तो 600 शेयर अलॉट करे, तो अगले का 5 पर शेयर के हिसाब से बनता कितना था? 3000। कह रहा मैंने 4500 दे रखा है, तुम मेरे को कम शेयर दे रहे हो, बनता तो 3000 ही है। मैंने कहा तेरा 1500 एक्सेस है हमारे पास। फिर आपने कितने शेयर अलॉट करे? 600। तो आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की लेनी है? 2400। जब आपने 2400 मांगे तो वो कह रहा भाई साहब 1500 तो एक्सेस रख के बैठे थे तुम, रिफंड थोड़ी करा था। मैंने कहा ठीक है 1500 एडजस्ट कर लेता हूं, तू कितने दे दे? और उसने 900 नहीं दिए। अब ध्यान से सुनना गाइस, इस टिक का मतलब क्या है कि इतना पैसा आ रखा है, हाँ या ना? और इस क्रॉस का मतलब है कि अलॉटमेंट पे इतना नहीं आया। मेरा सवाल सुने, अगले ने आपको कितना पैसा दे रखा है? सुनो, जवाब दो। टिक को देखो, क्रॉस को देखो, इतना सिंपल कर रखा है तुम्हारे लिए। अगले ने कितना पैसा दे रखा है? 4500। और अगले ने कितना पैसा नहीं दिया? 900। फॉर फीचर की एंट्री बनाते हैं ध्यान से गाइस। कितना पैसा दे रखा है? 2 शेयर फॉर फीचर। बोलो, कोई डाउट किसी को? अगले ने जो दे रखा है मैंने जब्त कर लिया, अगले ने जो दे रखा है वो मैंने जब्त कर लिया। मेरी फॉर फीचर की कमाई 4500। गाइस एरो से पहले वही वाला दिमाग, कैपिटल इन दोनों स्टेजेस की क्रेडिट हो चुकी है। 9 रुपए के हिसाब से कितने शेयर्स की कहानी चल रही है? 600 शेयर की कहानी चल रही है। 600 शेयर की कहानी चल रही है। आपने अलॉट 600 शेयर करे, ध्यान रखें, 600 शेयर की कहानी चल रही है। 600 शेयर कैंसिल करने की बात हो रही है। आपने 600 शेयर अलॉट करे थे। गाइस एरो से पहले, फॉर फीचर से पहले इन दोनों स्टेजेस की कैपिटल क्रेडिट हो गई थी कितने के हिसाब से? तो मैं कैपिटल रिवर्स कर रहा हूं कितनी? किसको 5400 नहीं समझ में? आप पूछ लो, अब भी पूछो, अब भी पूछो भाई। ये देख 549 9 इंटू 6, ठीक है? 600 शेयर कैंसिल कर रहा हूं, तो 9 रुपए पर शेयर की कैपिटल क्रेडिट हो रखी है, वो रिवर्स कर रहा हूं। 600 शेयर कैंसिल कर रहा हूं, तो 9 रुपए पर शेयर के हिसाब से कैपिटल क्रेडिट हो रखी थी 5400 की, वो रिवर्स कर रहा हूं। हाँ जी, अलॉटमेंट पे अगले ने कितना पैसा नहीं दिया, तो 900 के लिए मैं आपको बैड डेट मान रहा हूं, डेटर रिवर्स कर रहा हूं। बोलो एंट्री, क्या एंट्री मैच हो गई? इसे बोला गया फॉर फीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा। आसान है, अभी इसमें प्रीमियम नहीं आया। सुनो, तुमने ओवर सब्सक्रिप्शन इंडिपेंडेंटली कर रखा है, तुमने फॉर फीचर इंडिपेंडेंटली कर रखा है। अब मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फीचर मिक्स कर दिया। मैं फॉर फीचर प्रीमियम के साथ सिखाऊंगा, ओवर सब्सक्रिप्शन प्रीमियम के साथ सिखाऊंगा, फिर दोनों को मिक्स करूंगा। अभी थोड़ा अभी बनता है भाई। हाँ जी गाइस, अगला क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, सामने देखेंगे। रेडी? हाँ जी। यार धुंधला क्यों दिख रहा है मेरे को? आपको भी धुंधला दिख रहा है क्या? एक सेकंड रुके। ऑनलाइन वीडियो क्लियर, वॉइस क्लियर, ऑनलाइन ठीक चल रहा है। सामने देखिए करना क्या है, सुन लो प्लीज। 50,000 शेयर्स के लिए मैंने आपको इनवाइट किया, 10 रुपए में शेयर दे रहा हूं। अप्लाई करते वक्त 6 के हिसाब से दे देना, अलॉटमेंट पे 4 मंगा लूंगा। 70,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई है। प्रोराटा चल रहा है पूरे में, फुल प्रोराटा, 7 पे 5, 70 पे 50 प्रोराटा। ये एक बंदा है, या पहले 3 एंट्रीज कर लो, पहले 3 एंट्रीज कर लें।
ये बंदा जो डिफॉल्ट करेगा ये तो चौथी एंट्री में आएगा, इसका इंपैक्ट। पहले एंट्रीज कर लो, डब्बा बनाओ फटाफट, फटाफट डब्बा बनाओ। नहीं बस इतना ही, 70,000 पे 50,000, टेबल बनाओ फटाफट। मैं चेक करने आ रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। 50,000 शेयर्स के लिए मैंने पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट किया, 10 रुपए में शेयर दे रहा हूं। अप्लाई करते वक्त 6 रुपए पर शेयर के हिसाब से भिजवा देना, अलॉटमेंट पे 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से मंगवा लूंगा। मेरा पब्लिक इशू आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया, 70,000 एप्लीकेशन आई है, बट मैं कह रहा हूं प्रसाद सब में बटेगा। 7 मांगोगे 5 मिलेगा, 70 मांगोगे 50 मिलेगा, 7:5 का रेशियो है। तो 70 पे 50, 70 अप्लाइड 50 अलॉटेड। टेबल कंप्लीट कर लिया। किस किस का टेबल कंप्लीट है, किस किस का टेबल कंप्लीट है? आपका टेबल क्यों नहीं कंप्लीट अभी तक? टेबल क्यों नहीं कंप्लीट अभी तक? टेबल कंप्लीट करो जल्दी से। चलो बताओ, 70,000 शेयर्स पे कितना पैसा आया? 420, 420 लोगों ने 70,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो 6 पर शेयर के हिसाब से 4,20,000 रुपए भेजा, तो मेरे पास 420 आ गया। लेकिन 50,000 शेयर पे बनता कितना है? 50,000 शेयर पे बनता कितना है? 3 लाख। आपके पास एक्सेस कितना है? कौन कौन एक्सेस 120 तक आ गया था? गाइस प्लीज हैंड रेस करें। एक्सेस 120 तक आ गए थे, एक्सेस 120 तक आ गए थे, आप नहीं पहुंचे, आप इकलौते यूजर नहीं पहुंचे। क्या हुआ? आता था वो, मैसेज आ गया था फोन पे। बुक 1 ठीक करी, बुक 2 खराब कर दो। हाँ जी गाइस, क्या 120 रिफंड कर दें, या उसको बोलें कि भाई हमने 50,000 तो अलॉट करे ना, सेकंड इंस्टॉलमेंट अभी हमने कितने की लेनी है? सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की लेनी है? 2 लाख। तो 1 20 तो एडजस्ट किया जा सकता है, तो 1 20 हमने एडजस्ट कर लिया। ठीक है। एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा रिसीव हुआ, जर्नल एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना आ गया? 420। इसको एलोकेट करो, शेयर एप्लीकेशन 420 एलोकेट कर रहे हैं, एलोकेट बोलो। टू शेयर कैपिटल 3 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट 1 20। अलॉटमेंट ड्यू करो, कोई चेंज नहीं आएगा ड्यू की एंट्री में। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स पे मांगोगे? 50,000 शेयर पे 4 के हिसाब से मांगोगे कितना? 2 लाख। लेकिन लोग क्या बोलेंगे कि बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में आपका 2 लाख में 1 20 तो हटाओ, 1 20 तो पहले दे रखा था। तो मैंने कहा ठीक है 80 दे दो, सबने पैसा दे दिया एक्सेप्ट दिस पर्सन। यहां तक कहानी सबको क्लियर है? यहां तक मैंने एंट्रीज कर दी है, आगे गेम आपने खेल लिया। अब गाइस बहुत ध्यान से, इस बंदे ने अप्लाई तो किया था, इस बंदे ने अप्लाई तो किया था, बट अलॉटमेंट स्टेज पे इसने पैसा नहीं दिया और हमने फोरफिट कर लिया। सर इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? गाइस कोई मुंह से आंसर ना बोल दे, सब अपना अपना करेंगे। ठीक है, अभी रेशियो क्या है? 7:5, 7 पे 5। रेशियो क्या है? 7:5, 7 पे 5। 7 मांगोगे 5 मिलेंगे, 14 शेयर मांगोगे 10 शेयर मिलेंगे। इस तरीके से चल रहा है 7:5 के रेशियो में। इस बंदे ने गाइस हल्ला नहीं, कोई आंसर मुंह से ना बोल दे, सब अपना अपना करेंगे। आपने वर्किंग नोट बनाना जो मैंने सिखाया था, डिप्टो सेम वही बनाओगे तो खेल जाओगे। आपको ये याद है ना, अप्लाई कितने के लिए किया, कितना आया, अलॉट कितने हुए, कितना बनता है, एक्सेस कितना है। फिर अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से आप मांगोगे, एक्सेस एडजस्ट करोगे, और ये आपको नहीं मिला, कर लोगे। ध्यान से, मैंने बोला इसने अप्लाई किया था, ठीक है, इसने अप्लाई किया था 280 शेयर्स के लिए, हल्ला नहीं।
अपना अपना करेंगे। हाँ हाँ, अगले ने अप्लाई किया था 280 शेयर के लिए। अब सोचो, इसकी फोर फीचर की एंट्री बनानी है आपने, इसकी फोर फीचर की एंट्री बनानी है आपने। फोर फीचर की एंट्री बना ली? आपका अभी तक ये निकला है? हाँ, फोर फीचर की एंट्री बनाओ। एंट्री कर ली? किस किसने फोर फीचर की एंट्री कर ली विद अमाउंट प्रॉपर्ली? प्रभनूर, अगर इसने अप्लाई 280 शेयर के लिए किया था तो इसको अलॉट कितने हुए? 200। किस किस का 200 आ गया था? 200 वाले हैंड रेज करे। 200 आ गया था, बहुत बढ़िया। 200 कैसे आया देखो, अगर इसने अप्लाई 280 के लिए किया तो बट ऑब्वियस अलॉट तो कम होंगे। अगर मेरे को कम नंबर निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है छोटे नंबर से, डिवाइड करना है बड़े नंबर से। तो मैं क्या करूंगा, 280 इंटू, बोलो, इंटू 5/7। मैंने मेरे को समझो ना, अगले ने 280 शेयर के लिए अप्लाई किया, अलॉट मैंने कम करने, मेरे को छोटा नंबर निकालना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा छोटे नंबर से, डिवाइड करूंगा बड़े नंबर से। क्या है ये? अभी देख रहे हैं। तो इसको अलॉट कितने हुए? 200। वर्किंग नोट देखें, वर्किंग नोट किस किसने बना लिया? वर्किंग नोट चेक करें। गाइस आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, चिल्ला के आंसर बताना। अगले ने 280 शेयर के लिए अप्लाई करा तो कितना पैसा भेजा? 1680। लेकिन आपने 200 शेयर अलॉट करें तो बनता कितना है? हमारे पास इस बंदे का एक्सेस कितना है? अब आपने अलॉट कितने करें? 200। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट आप कितने की मांगोगे? 800 की। बट ये क्या बोलेगा कि एक्सेस को एडजस्ट करो। हमने 480 एडजस्ट करे तो कितने बनते हैं? जो इसने नहीं दिए। कितना दे रखा है और कितना नहीं दिया? सुने अब मेरे पास ध्यान से सुनना। हाँ जी, अगले ने कितना पैसा दे रखा है? अगले ने कितना पैसा दे रखा है? 1680। ये क्या है आपके लिए? फोर फीचर की कमाई। तो आ गया टू शेयर फोर फीचर कितना? 1680। कोई डाउट? अब फोर फीचर से पहले क्या दोनों स्टेजेस की कैपिटल क्रेडिट हो चुकी है? आप कितने शेयर कैंसिल कर रहे हो? 280 तो नहीं लग रहा ना किसी को? आपने 200 शेयर अलॉट करे हैं, वो 200 शेयर जो आपने अलॉट करे थे वो कैंसिल कर रहे हो, तो 200 शेयर कैंसिल कर रहे हैं तो कैपिटल रिवर्स होगी। तो शेयर कैपिटल डेबिट होगी कितने से? 2000 से। अच्छा, आपने अलॉटमेंट पे इससे कितना मांगा जो इसने नहीं दिया, तो अलॉटमेंट का डेटर रिवर्स होगा कितना? 2 शेयर अलॉटमेंट 320। अब बहुत ध्यान से सुनना गाइस, मेरा सवाल सुनेंगे। हाँ जी, अलॉटमेंट पे आपको कितना पैसा नहीं मिला? अलॉटमेंट पे आपको कितना पैसा नहीं मिला? तो यहां पे आप 2 लाख आपने ड्यू किया था, 120 तो पहले ही आ गया था, तो 80 आना था। 80 में क्या 320 रुपए कम आएगा, तो कितना आएगा? 79680। क्या कहानी समझ में आई? फोर फीचर की एंट्री इज द फिफ्थ जर्नल एंट्री। आप क्या करोगे, पहली 3 एंट्रीज में फोर फीचर का तो कोई है ही नहीं खेल, पहली 3 एंट्रीज में तो फोर फीचर का कोई गेम ही नहीं है। जब अलॉटमेंट रिसीव होगी तो अमाउंट मत लिखना, अब लिख देना कि भैया 2 लाख में 120 तो पहले ही आ गया था एक्सेस के नाम से, एक्सेस था वो एडजस्ट करा था, तो आना कितना था? 80। इसको मैंने यही छोड़ दिया। फिर मैं फोर फीचर के वर्किंग नोट पे चला गया, फिर मैंने फोर फीचर की एंट्री डिराइव करी, तो मेरे को पता है जितना आ रखा है फोर फीचर की कमाई, जितना नहीं आया था उतने के लिए डेटा रिवर्स कर दूंगा और कैपिटल अकॉर्डिंगली रिवर्स होगी। फोर फीचर से पहले 200 शेयर की कैपिटल रिवर्स होगी, शेयर कैंसिल हो रहे। ठीक है, अब 320 क्योंकि नहीं आया तो अलॉटमेंट स्टेज पे जितना आना था उसमें से 320 हटा के आप फाइनल अमाउंट लिख देंगे। कोई डाउट? बोलो गाइस, क्लियर है? पक्का? सुने ध्यान से, लेवल अप कर रहे हैं। यहां तक किसको पूरा 100% क्लियर चल रहा है कि भाई क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है? क्या हुआ? क्या दोबारा पूछो।
देखो अलॉटमेंट स्टेज पे ध्यान से सुनना, आपने 50,000 शेयर, शांत, आपने 50,000 शेयर अलॉट करें टोटल, मैं सबकी बात कर रहा हूं। देखो आप क्या हो रहा है, आप इस बंदे को दिमाग में रख के बैठ गए हो, मैं कह रहा हूं और भी तो लोग हैं, उनसे भी तो पैसा आना था। तो अलॉटमेंट स्टेज पे 50,000 शेयर पे 4 के हिसाब से 2 लाख आना था, लेकिन इन लोगों ने बोला यार 1,20 तो हमारा एक्स्ट्रा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हमने कहा ठीक है 80 आना चाहिए। अब 80 में सबने पैसा दे दिया एक्सेप्ट दिस पर्सन जिसने अलॉटमेंट पे 320 नहीं दिया, तो 320 हटा के पैसा रिसीव कर लिया जितना आया। कहानी समझ में आई? ठीक है, अलॉटमेंट का बनता कितना है 2 लाख, बट एप्लीकेशन पे एक्सेस ही आ रखा था 1,20, तो अलॉटमेंट पे रिसीव कितना होना चाहिए 80, सबने दे दिया एक्सेप्ट दिस पर्सन जिसका अलॉटमेंट का डिफॉल्ट है 320 का, तो 320 हटा के आप पैसा रिसीव करोगे। कोई डाउट? बोलो गाइस, गेम ऑन, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, देखेंगे फिर कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं हम। पहले इसको पकड़ते हैं, फिर एक लास्ट और दूंगा, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए दूंगा। सुने ध्यान से, इधर कंप्लीट फोकस। दे रहा हूं, ध्यान से सुनना गाइस। 10 रुपए का शेयर है, मैं 13 में दे रहा हूं, 3 रुपए एक्स्ट्रा किस चीज का? प्रीमियम। मैंने कहा अप्लाई करते वक्त 5 रुपए पर शेयर कैपिटल के हिसाब से और 2 रुपए का प्रीमियम दे देना। अलॉटमेंट पे मैं 3 रुपए की कैपिटल और 1 रुपए का प्रीमियम मांग लूंगा, और फिर कॉल आपकी आखिरी इंस्टॉलमेंट 2 रुपए की रह जाएगी। कोई डाउट? बोलो गाइस, कोई डाउट? ठीक है, 10 रुपए का शेयर है, बट आई एम चार्जिंग 3 एक्स्ट्रा एज प्रीमियम। आप चले चला बिजनेस में एंटर हो रहे हो, 10 रुपए का शेयर है, बट आई एम चार्जिंग 3 एक्स्ट्रा एज प्रीमियम, क्योंकि आप चले चला बिजनेस में एंटर हो रहे हो। एप्लीकेशन 5 की कैपिटल 2 का प्रीमियम के हिसाब से भेज देना, अलॉटमेंट 3 की कैपिटल 1 का प्रीमियम के हिसाब से मंगवा लूंगा, एंड फाइनल कॉल 2 की। मेन गेम क्या है? ये एक बंदा है जिसने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया और आपने फोरफिट कर लिए। जिनको लग रहा है वो कर लेंगे, वो गलत करेंगे। जो चौड़ में आ रहे हैं कि हाँ फटाफट कर लेते हैं, आप गलत करने वाले हैं। तो प्लीज मेरी बात सुन लो, कुछ नया आने वाला है, कुछ नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। मैं धीरे धीरे, अभी तक मैंने कुछ ओवरडोज तो नहीं लग रहा जितना मैंने करा। भाई एक बात समझो, मैंने आपको डब्बे की क्लास अलग से दी, मैंने 4 फीचर की क्लास अलग से दी, फिर मैंने 4 फीचर आपको दोबारा प्रैक्टिस कराया, डब्बा आपको दोबारा प्रैक्टिस कराया, फिर मैंने 4 फीचर डब्बे में मिक्स करा और आपकी प्रैक्टिस भी कराई। समझ रहे हो मेरी बात? प्रॉब्लम क्या है, बुक के क्वेश्चन एक डायरेक्शन में जाते हैं, मैं अपने क्वेश्चंस को किसी भी डायरेक्शन में मोल्ड कर सकता हूं कि कोई मर्जी सिचुएशन आ जाए आप डील कर पाओ। ठीक है, ओवर सब्सक्राइब की अलग क्लास हुई थी, 4 फीचर की अलग क्लास हुई थी, अब आज मैंने 4 फीचर अलग से प्रैक्टिस कराया, ओवर सब्सक्राइब अलग से प्रैक्टिस कराया, फिर मैंने 4 फीचर ओवर सब्सक्राइब में मिक्स करा और आपको भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 4 फीचर विद प्रीमियम खेल रहा हूं, यहां पे मैं ओवर सब्सक्राइब नहीं जा रहा, वो भी जाना है मैंने, मैं सारी सिचुएशंस डील करके चलनी है जो क्वेश्चंस नहीं कर पाते बुक की। सामने देखना गाइस, जब इसने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया, गाइस सबका पार्टिसिपेशन चाहिए तभी आप लास्ट वाला को कर पाओगे। हाँ जी, जब इसने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया, क्या मैं बोल सकता हूं इसने 500 रुपए की कैपिटल और 200 रुपए का प्रीमियम भेजा? हाँ है ना, ये आ चुका है। फिर जब इसको अलॉटमेंट मांगी गई तो इससे 300 की कैपिटल और 100 का प्रीमियम मांगा गया जो इसने नहीं दिया। कोई डाउट किसी को? सामने फोकस, देव प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, बहुत भारी पैराग्राफ्स में लिखी हुई है बात जो मैं आपको एक लाइन से खत्म कर रहा हूं, बहुत भारी भारी पैराग्राफ्स भर रखे हैं आपकी किताब में इतनी सी बात की, जो मैं आपको एक लाइन में क्लियर कर रहा हूं। छोड़ दो, सुनने पे ध्यान दो, अगला कर लेना। जो सुन नहीं रहा वो अगला नहीं कर पाएगा, तो प्लीज सुन लो। अगले ने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो 500 रुपए कैपिटल का भेजा, 200 रुपए प्रीमियम का भेजा। कोई डाउट? फोकस, अगले ने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो 100 इंटू 5, 500 कैपिटल का भेजा, 100 इंटू 2, 200 प्रीमियम का भेजा। फिर मैंने इससे अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाया, 100 इंटू 3, 300 की कैपिटल का मंगाया, 100 इंटू 1, 100 का प्रीमियम मंगाया जो इसने नहीं दिया। गाइस प्रीमियम की कहानी सुन लो, प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नेवर बी रिवर्स्ड, प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नेवर बी रिवर्स्ड, बट प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड विल बी रिवर्स्ड। प्रीमियम अगर रिसीव हो चुका है तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, प्रीमियम आपने ड्यू तो किया था बट रिसीव नहीं हुआ था, वो आप रिवर्स कर देंगे। कहानी समझ में आई? प्रीमियम का छोटा सा पॉइंट, प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नेवर बी रिवर्स। क्या पहले
ये 200 का प्रीमियम रिसीव हो चुका है, क्या रिवर्स हो सकता है? नहीं। लेकिन 100 का प्रीमियम ड्यू हुआ था बट रिसीव नहीं हुआ, क्या ये प्रीमियम रिवर्स होगा? लाइन क्या है? प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नेवर बी रिवर्स। क्या है 200 का प्रीमियम जो आप रिसीव कर चुके हैं रिवर्स होगा? नहीं। प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड विल बी रिवर्स। क्या इस स्टेज पे आपने प्रीमियम ड्यू किया था बट इट वाज नॉट रिसीव्ड, दैट्स व्हाई दिस प्रीमियम विल बी रिवर्स्ड। हाँ है ना? अब ध्यान से सुनना गाइस, बहुत ध्यान से सब जवाब देंगे। अगले ने, कार्तिक आप जवाब देना, सब सुनेंगे। अगले ने कितना पैसा दे रखा है? 700। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। अगले ने कितना पैसा दे रखा है? 700, जिसमें 500 की कैपिटल है, 200 का प्रीमियम है और प्रीमियम रिसीव हो चुका है, इसलिए वो रिवर्स नहीं हो सकता। मैं बुक करना चाह रहा हूं टू शेयर फॉर फीचर। बहुत बढ़िया जवाब, 500। सर क्या बात कर रहे हो, 700 दे रखा है, 700 की कमाई बुक करो। मैंने कहा 700 में 200 की कमाई तो प्रीमियम में जा चुकी है और प्रीमियम रिवर्स नहीं होगा, वो कमाई प्रीमियम में रहने दो। सर फॉर फीचर की कमाई 700 बुक करो ना, अगले ने 700 रुपए दे रखा है, मैंने कहा 200 उसने प्रीमियम का दे रखा है, एंड प्रीमियम वंस रिसीव कैन नॉट बी रिवर्स, तो वो प्रीमियम की इनकम प्रीमियम में पड़े रहने दो। आप फॉर फीचर की इनकम कितनी बुक करोगे? 500। क्या बात समझ में आती है? अगले ने कितना पैसा दे रखा है? 700, जिसमें इसने 500 की कैपिटल और 200 का प्रीमियम दिया है, और 200 का प्रीमियम में क्रेडिट हो चुका है। प्रीमियम वंस रिसीव कैन नेवर बी रिवर्स, तो 200 जो प्रीमियम में है वो प्रीमियम की इनकम में पड़े रहने दो। आप फॉर फीचर की इनकम 500 बुक करो। कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट? अब ध्यान से सुनना गाइस, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। अलॉटमेंट जब ड्यू हुई होगी तो सिर्फ इस बंदे की अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बनवा रहा है। कौन बनवा रहा है अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री फॉर दिस पर्सन ओनली? बोलो बोलो बोलो, सारे बोलो। शेयर अलॉटमेंट कितना मांगा होगा मैंने? कितना मांगा होगा मैंने? 400 मांगा होगा। 4 रुपए के हिसाब से मांगा होगा ना। मैं आपको डेटर बना रहा हूं, शेयर अलॉटमेंट डेबिट 400, जिसमें मैं बोल रहा हूं कि कैपिटल का कितना भेजो और प्रीमियम का कितना भेजो। क्या ये प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है? क्या ये प्रीमियम रिवर्स होना चाहिए? मैं कह रहा हूं ये पूरी एंट्री रिवर्स होगी। आपने डेटर बनाया ना, इस एंट्री से आपने इस बंदे से सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगी, क्या इसने दी? पूरी एंट्री रिवर्स होगी। चलो देखते हैं गाइस। प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव विल बी रिवर्स। सबसे पहले प्रीमियम रिवर्स करो, बोलो क्या करो? सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 100। आपने डेटर बनाया था 400 के लिए, डेटर रिवर्स करो टू शेयर अलॉटमेंट 400, क्योंकि शेयर्स कैंसिल कर रहे हो तो कैपिटल रिवर्स करो। सर कैपिटल तो इस वाले स्टेज की भी रिवर्स होगी, कैपिटल अलॉटमेंट की तो होगी। देखो फॉर फीचर से पहले अलॉटमेंट स्टेज की कैपिटल तो रिवर्स होगी। क्या एप्लीकेशन की भी रिवर्स होगी? तो कैपिटल कितनी रिवर्स होगी? 300 प्लस 500 800। क्या आपकी एंट्री मैच हो गई? क्या बात समझ में आती है? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। हाँ दोबारा सुन लो, ठीक है? सब साथ देंगे। अगले ने कितना पैसा दे रखा है? 700, जिसमें 200 का प्रीमियम था। प्रीमियम वंस रिसीव कैन नेवर बी रिवर्स, तो प्रीमियम की इनकम प्रीमियम में पड़े रहने दो। आप फॉर फीचर की इनकम बुक करो, कितनी? 500। दोबारा बोल रहा हूं, अगले ने कितना पैसा दे रखा है? 700, जिसमें 200 का प्रीमियम था। प्रीमियम वंस रिसीव कैन नेवर बी रिवर्स, तो प्रीमियम की इनकम 200 की इनकम प्रीमियम में पड़े रहने दो। आप फॉर फीचर की इनकम बुक करो, कितनी? 500। अब शेयर अलॉटमेंट जब आपने इसकी ड्यू करी होगी तो आपने इसको डेटर बनाया होगा कि 100 शेयर पे 400 रुपए भेज, 100 शेयर पे 3 + 1 400 रुपए भेज। वो कह रहा आएगा, मैं कह रहा हूं 300 कैपिटल का और 100 प्रीमियम का। उसने नहीं दिया, आपने ड्यू किया बट वो रिसीव नहीं हो रहा। प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव विल बी रिवर्स। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपने 100 रुपए ड्यू किया था, मांगा था बट नहीं मिला। प्रीमियम की इनकम रिवर्स करो। अब प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव विल बी रिवर्स, प्रीमियम की इनकम रिवर्स करो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिवर्स हो गया। आपने इसको डेटर कितने के लिए बनाया था? 400, बट आया नहीं, बैड डेट हो गया। ये तो आप पहले भी करते हो, डेटर रिवर्स करो टू शेयर अलॉटमेंट। अब क्या फॉर फीचर से पहले इन दोनों स्टेजेस की, ये कैपिटल पे बात कर रहे हैं, शेयर्स कैंसिल कर रहे हो, क्या कैपिटल रिवर्स होगी? तो ये प्लस ये 8 रुपए की 800 की कैपिटल रिवर्स हो गई। ये आपकी फॉर फीचर की एंट्री है। एक क्वेश्चन आप कर रहे हैं,
सुनना ध्यान से, 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपए के प्रीमियम पे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 6 + 3 का प्रीमियम, 4 + 1 का प्रीमियम। अगेन ये पर्सन है, 100 शेयर है इस पे, ठीक है, ये एक पर्सन है 100 शेयर वाला, इसने दिया, ये नहीं दिया। चलो बताओ, जब इसने अप्लाई किया इसने कैपिटल का कितना दिया? गाइस ध्यान से सुन लो, जब इसने अप्लाई किया तो इसने कैपिटल का कितना दिया? 600। प्रीमियम का कितना दिया? क्या है? रिसीव्ड है। फिर अलॉटमेंट पे मैंने इससे कैपिटल का कितना मांगा? प्रीमियम का कितना मांगा? जो नहीं आया। फोर फीचर की एंट्री करो। हो गई? बहुत बढ़िया। घर में आप ऑफलाइन क्लास क्यों नहीं ले रहे? शुभम आप भी क्यों ऑनलाइन ऑनलाइन क्यों ले रही है? कर रहे चेक, किस किस का हो गया? हैंड रेस करे, किस किस का हो गया? देखें, चलो सुनो गाइस, जवाब देंगे। जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। कार्तिक आपकी एंट्री हो गई? गाइस कंफर्म करो किस किस की फोर फीचर की एंट्री हो चुकी है? फोर फीचर की एंट्री हो चुकी है और वो मैच भी कर रही है। फोर फीचर की एंट्री हो चुकी है और वो मैच भी कर रही है। हो गई? मैच हुई? अनुष्का, जब सबका खत्म हो जाता है तो आप शुरू करते हुए क्यों दिखते हो मेरे को? पूरा बुक टू इज जर्नल एंट्री। क्या नहीं समझ में आया? मैंने बहुत तसल्ली से आपको एक एक एंट्री समझाई है कि कैसे चल रहा है। क्या डाउट है? आप डाउट भी तो नहीं पूछ रहे स्पेसिफिकली कि ये चीज डाउट है। अगर आपको, आप कह रहे हो लास्ट क्लास समझ में आई, तो लास्ट क्लास की तो एंट्री है, यहाँ पे प्रीमियम ही तो रिवर्स हो रहा है, दैट्स इट। आप रिवाइज करके आए हो भाई, यही करते रहो। फिर जो आपका 10 मिनट का रिवीजन आप स्किप कर रहे हो ना, वो आगे चल के 10 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया आपके साथ। पेन ऑफ डिसिप्लिन 10 मिनट का पेन, या पेन ऑफ रिग्रेट वो 10 घंटे लगाने पड़ेंगे। तो आपको देखो, आपको कौन सा पेन चाहिए? एक पेन तो झेलना पड़ेगा। पेन ऑफ डिसिप्लिन आपको ज्यादा चुभेगा नहीं, लेकिन पेन ऑफ रिग्रेट बहुत गंदा चुभेगा, जब आप रो रहे होगे एंड में बैठ के कि मेरे से हो नहीं रहे। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन रहो। आप एक बात सुन ले, आप सबके एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, और मैं अब बिल्कुल इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं झेलने वाला, ठीक है। अभी भी मेरे पास, अभी बुक 2 के ड्यूरेशन में 1 2 3 पता नहीं 5 6 बच्चों ने ज्वाइन करा। मैंने अभी उनको कईयों को रोक दिया, मैंने कहा आपसे अभी फीस नहीं ले रहे, पहले मैं देखूंगा कि तुम मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे, नहीं तो अब नहीं सुन रहे तो मैं हैंड टू हैंड निकालूंगा। जो मेरी सुन रहा होगा उसको मैं बोलूंगा कि हाँ ठीक है, मैं आपको डन, आपको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, ठीक है। भाई को भी निकाल रखा है, भाई जब 3 4 बार आ जाएगा, अगर मेरे को आप एक क्लास में और नहीं दिखे तो भाई साहब दिख मत जाना दोबारा, क्योंकि फिर मैं, ऋषभ की तबीयत खराब है, उसके डैड से मेरी बात हो गई, ठीक है। अरे तबीयत खराब है, क्या हो गया? अब मैं घर आके पता करूं? इधर सामने सुने, हाँ जी प्लीज सामने सुनेंगे, फोकस, कंप्लीट फोकस चाहिए मेरे को। सामने, अगले ने कितना पैसा दे रखा है? बोलो। 900, जिसमें 300 प्रीमियम का है। अगले ने कितना पैसा दे रखा है? 900, जिसमें 300 प्रीमियम का है। प्रीमियम वंस रिसीव कैन नेवर बी रिवर्स, तो प्रीमियम की इनकम प्रीमियम में पड़े रहने दो, फोर फीचर की इनकम बुक करो। कितनी? 600। अगले ने कितना पैसा दे रखा है? 900, बट उसमें 300 प्रीमियम का है। प्रीमियम वंस रिसीव कैन नेवर बी रिवर्स, तो प्रीमियम की इनकम प्रीमियम में पड़े रहने दो। आप फोर फीचर की इनकम कितनी बुक करो? 2 शेयर फोर फीचर, कितना? 600। सर आप 900 डालो ना, प्रीमियम रिवर्स करो, फोर फीचर में डालो। प्रीमियम का रूल है कि प्रीमियम एक बार रिसीव हो गया वो प्रीमियम में रहेगी वो इनकम। आप सोचो ना, आप कह रहे हो प्रीमियम की इनकम रिवर्स करके शेयर फोर फीचर की इनकम में डाल दो, वो नहीं है। अगर प्रीमियम रिसीव होगा तो प्रीमियम की इनकम में ही रहेगा, वो आप रिवर्स नहीं कर सकते। अब ध्यान से सुनना, हाँ जी। अब
प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव कितना है? प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव 100। तो प्रीमियम की इनकम आपने 100 की बुक तो करी थी अलॉटमेंट ड्यू करते वक्त, बट वो रिसीव नहीं हुई, तो प्रीमियम रिवर्स कितना हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रिवर्स हो गया? 100। अलॉटमेंट पे आपने डेटर कितने के लिए बनाया था? अलॉटमेंट में डेटर कितने के लिए बनाया? 500 के लिए। अब डेटर पैसे तो दे नहीं रहा, बैड डेट हो गए, बोलो 2 शेयर अलॉटमेंट कितना? 500। क्या फॉरफीचर से पहले दोनों स्टेजेस की कैपिटल क्रेडिट हो रखी है, तो शेयर कैपिटल रिवर्स होगी कितनी? 100 शेयर पे 10 के हिसाब से क्या एंट्री मैच होगी आपकी? समझ में आता है? जो पैसा आ रखा है वो फॉरफीचर की इनकम में डालो, जो प्रीमियम आ चुका है उसको मत छेड़ना। जो पैसा आ रखा है फॉरफीचर की इनकम में डालो, बट एक चीज ध्यान रखना कि जो प्रीमियम आ चुका है वो नहीं रिवर्स होगा। तो फॉरफीचर में फॉरफीचर की इनकम प्रीमियम हटा के देखेंगे, ठीक है? फिर अलॉटमेंट जो आपने ड्यू की एंट्री करी थी, कहीं ना कहीं वो पूरी एंट्री रिवर्स होगी, पैसे तो आ नहीं रहे, तो प्रीमियम भी रिवर्स होगा। अलॉटमेंट में जो आपने डेटर बनाया था वो भी रिवर्स होगा। अलॉटमेंट की कैपिटल तो रिवर्स होगी होगी, एप्लीकेशन स्टेज की भी कैपिटल रिवर्स होगी, वो आपने कैपिटल रिवर्स कर दिया, आपकी फॉरफीचर की एंट्री होगी। कोई डाउट किसी को? अच्छा, आगे ये शेयर मैं पार पे बेचूं, प्रीमियम पे बेचूं, डिस्काउंट पे बेचूं, वो मेरे कॉल है। कोई बता सकता है? हाँ जी, एक शेयर पे मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, एक शेयर पे मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ये है, ठीक है? आपने 600 रुपए का कमाई बुक करी है यहां पे, तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 6 है, ठीक है? कितना टाइम है हमारे पास? और टाइम होगा, एक और करें? क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।